कई सारे लोगों का मुझे अभी कॉल आ रहा था। मलवना एरिया है गुंदना का, डिस्ट्रिक्ट डोडा है, कॉन्स्टिट्यूंसी 52 है। तो डिस्ट्रिक्ट डोडा के कॉन्स्टिट्यूंसी 52 में आप जानते हैं कई टाइम से जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर पीएसए लगाया गया है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बुक किया गया है और बुक करके उनको बंद किया गया है। महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी से हैं, आज मैं देख रहा था कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारे भी लग रहे थे उसी प्रोटेस्ट में। तो कई सारे लोगों ने मुझे फोन किया, कई सारे दोस्त मेरे फोन कर रहे थे, कई सारे भाई लोग मेरे मुझे कॉल कर रहे थे। अभी मुझे मैसेज भी कुछ काफी लोग कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे पिछले 1 महीने से ट्रांसफार्मर यहाँ से उठाया गया और वादे किए गए कि ट्रांसफर इमीडिएटली यहाँ पे लाया जाएगा, कुछ ही दिन में ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं दिया गया है। अभी तक 1 महीना हो चुका है, लेकिन ट्रांसफार्मर अभी तक यहाँ के लोगों ने नहीं देखा। और 1 महीने से बिजली नहीं है। आप देखो, अगर हम लड़ाई करते हैं, अगर हम डिमांड करते हैं कि यहाँ पे बिजली होना चाहिए, अगर डिमांड करते हैं कि पानी होना चाहिए, अगर डिमांड करते हैं कि जो बेसिक नेसेसिटीज एक सोशल वेलफेयर स्टेट में होती हैं, अगर उन चीजों की डिमांड करते हैं हम, तो डिमांड करने के ऊपर यही भाई परवेज रसूल भाई कह रहे हैं कि धमकी मिलती है, पर्चे लगाने की धमकी मिलती है, हमें बंद करने की धमकी मिलती है, पीएसए लगाने की धमकी मिलती है। ये जो मैं आपको आज का लाइव सुना रहा हूं, ये लाइव में आपको मलवना एरिया का सुना रहा हूं। मलवना जो गुंदना में है, गुंदना एरिया आप जानते होंगे, गुंदना एरिया डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट के कॉन्स्टिट्यूंसी 52 में। और 52 कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए को बंद कर दिया। बंद इसीलिए किया गया था कि वो यही डिमांड करता था कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर होना चाहिए, यहाँ पे पानी होना चाहिए, यहाँ पे शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग काफी लोग कहीं कहीं जगहों से जुड़ते हैं। आज बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, जितने भी लोग जुड़ते हैं। आपकी कॉल्स मुझे आती हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि सभी को रिस्पॉन्ड करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सबको रिस्पॉन्ड करता हूँ। कुपवाड़ा से कोई भाई लोग हैं और भी कहीं कहीं से कुछ लोग कह रहे हैं। बाकी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं। तो मलवाना में इस टाइम पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है। कुछ लोग जो है इस टाइम पे रात में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करके सोपोर से कुछ लोग हैं, तो प्रोटेस्ट करते हैं माजिद माजिद भाई, मीर माजिद। तो कुछ प्रोटेस्ट करते अंधेर नगरी का आलम दिखा रहे, अंधेर नगरी का आलम दिखा रहे इस एडमिनिस्ट्रेशन को, इस सरकार को, कि आप यहाँ पे 1 महीने से बिजली नहीं है, 1 महीने से यहाँ पे बिजली से मर रहे हैं लोगों के पास, यहाँ पे बिजली नहीं है। ट्रांसफार्मर आपने उठाया, यहाँ के पीडीडी के डिपार्टमेंट ने ट्रांसफार्मर उठाया डोडा से, लेकिन आज तक वो ट्रांसफार्मर वापस नहीं दिया गया, आज तक वो ट्रांसफार्मर इनको नहीं दिया गया। कुछ लोग जुड़े हैं, फरहान वानी, सदाम साहब की पंचायत से हूं मैं। अच्छा, सदाम भाई जो कल परसों मिले थे मुझे, सदाम आप जो आपको ठाठरी मिले थे, बिल्कुल बिल्कुल सदाम भाई, हाँ वो भी अच्छा काम कर रहे हैं ठाठरी में। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत है, कई सारे लोगों की। आज भी मुझे चंगा एरिया से फोन कर रहे थे कुछ लोग कि बिजली तो है नहीं। और भी कई बलेसा के कई एरिया से मुझे कॉल आती है कि जनाब यहाँ पे तो बिजली है ही नहीं। और बिजली नहीं भी होती है तब भी हमारे पास 150 किराया आता है। आप देखो, एक जगह मलवाना है, मलवाना में जिस टाइम इस टाइम पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, मैंने नारे भी सुने वहां पे, आपने भी अगर सुने होंगे कई न्यूज में आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारे भी लगे वहां पे। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, वहां के जितने भी पब्लिक है, मलवाना के लोग जितने भी हैं, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और बताना चाहता हूँ, ये सारी जितनी भी चीजें हैं जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या जो भी आपसे ट्रांसफार्मर लिया जा गया और वापस नहीं दिया गया, जो पीडी डिपार्टमेंट ने किया, मैं आपसे वादा करता हूँ इमीडिएटली सुबह इन मॉर्निंग वहां के जेई से बात करेंगे, वहां के एडब्ल्यू एक्सचेंज से बात करेंगे और आपका बिजली एज सुन एज पॉसिबल रिस्टोर कराया जाएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपका बिजली रिस्टोर कराया जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे जो एग्जाम देने के लिए होते हैं वो बेचारे कैसे पढ़ेंगे। बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, हमारा बच्चा, हमारा जो बाकी मोबाइल चार्ज होता है, बाकी 100 किस्म की इमरजेंसीज होती हैं, लाइट के बिना आज के टाइम में इम्पॉसिबल है। लेकिन आज भी देखो हमारे गांव जो है, वो गांव आज भी बिना बिना बिजली के हैं, वो गांव आज भी हमारे बिना लाइट के हैं। और आप देखो किस तरीके से एक आम आदमी अगर सवाल करता है कि मुझे बिजली चाहिए, तो उसको पर्चे लगाए जाते हैं। एक गरीब आदमी सवाल पूछता है तो उस पर पर्चा लगाया जाता है। एक आम आदमी सवाल पूछता है तो उसको उसकी बिजली काटी जाती है। आम आदमी सवाल पूछता है तो उसको बंद किया जाता है, पर्चा लगाया जाता है। और वही ज्यादा बात करेगा तो उस पे पीएसए लगाया जाता है। आप खुद देखिए,
आप खुद ही देखिए, यहाँ पे हमारे पास 6-7 प्रोजेक्ट होने के बावजूद ये मलवाना के लोग आज बिजली के बगैर जी रहे हैं। और वहीं पे कितना ज्यादा यहाँ पे भूचाल आते हैं, कितना ज्यादा सिस्मिक एक्टिविटीज एक्टिवेट हो गई हैं, लैंडस्लाइड्स हो गए हैं, यहाँ का क्लाइमेट चेंज हो गया है, यहाँ का वेदर चेंज हो गया, लेकिन किसी को टस से मस नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहीं पे जिस बेचारे गरीब के घर से बिजली ली जाती है, उस गरीब के घर पे आज लाइट नहीं है, उस गरीब के घर पे उस गरीब का जो दरिया था, उसका जो नेचुरल रिसोर्स था, उसको खराब किया गया। लेकिन उस गरीब को इन्होंने बिजली नहीं दी, उसको बिजली से महरूम रखा गया, उस गरीब को आज बिजली से दूर रखा गया। आप मेरे साथ अभी परवेज रसूल मुझे कॉल कर रहा था, उसके बाद मेरी बात इसकी व्हाट्सएप से भी हुई। तो इनने कहा कि मैं मलवाना से हूं और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, और हम महराज साहब के वोटर्स हैं, और हमें नजरअंदाज किया जाता है हमेशा। 1 मंथ से लाइट नहीं है, डीसी को भी बोला, लेकिन ट्रांसफार्मर यहाँ से उठाया गया है। लेकिन उस दिन कहा कि पीडीडी वालों ने कि 2 दिन में आपका ट्रांसफर वापस किया जाएगा, लेकिन 2 दिन क्या, आज महीना हो गया, लेकिन कोई ट्रांसफार्मर हमारे पास नहीं आया, कोई बिजली वापस नहीं आई। और कई जगहों पे मैंने आपके साथ लाइव भी किए हैं, कुड़िया एरिया हो, बाकी एरियाज हो, जहां पे बिजली ली गई, ट्रांसफार्मर उठाए गए, लेकिन हमने एज सुन एज पॉसिबल उनको रिस्टोर करवाने की पूरी कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, शुक्रिया। एचडीएफसी किश्तवाड़ का रोड ठीक हो गया। हाँ यार, मुझे लगता है 1947 के बाद पहली बार मैं वो वहाँ के लोकल लोग कहते थे कि ये लगभग 1970-80 की बात है कि तब ये एक पाइप डाली थी 2 इंच या 3 इंच की। उसके बाद आज पहली बार जो है यहाँ पे कलवट लगा और यहाँ पे थोड़ा ठीक हो गया। तो रोड ठीक हो रहा है। मैंने दिन में पब्लिक को लाइव भी दिखाया था, मेरे काफी सारे लोग इसमें जुड़े हैं, मैंने आपको लाइव भी दिखाया था। तो आप देखो, ये परवेज रसूल लिख रहे हैं कि बहुत नाइंसाफी हो रही है और हमें धमकाया जाता है कि आप पे एफआईआर लगाया जाएगा। हर जगह ये ट्रेंड बन चुका है इनका, इन मुलाजमों का ट्रेंड बन चुका है कि कोई भी इनसे बात करे, कोई भी सवाल पूछे इनसे, तो ये एफआईआर लगाएंगे, ये आप पे एफआईआर लगाएंगे, पर्चा लगाने की धमकियां देते हैं। हर जगह मैंने ये चीज देखा, जिस जगह गया। मैंने भी आपको कहीं लाइव्स में दिखाया होगा, कहीं कहीं बहुत सारी जगहों पे दिखाया होगा कि किस तरीके से ये मुलाजम लोग, इवन पोस्ट ऑफिस का दफ्तर क्या ही होता है, क्या ही काम पड़ते हैं पोस्ट ऑफिस में। वहां जिस दफ्तर में मैं पोस्ट ऑफिस के दफ्तर में गया, उस पोस्ट ऑफिस के दफ्तर में भी, वहां पे उस पोस्ट ऑफिस के दफ्तर में भी मैंने देखा कि वो जो वहां पे मुलाजम था, वो मुझे कह रहा है कि आकिब शाह आप पे हम एफआईआर लगाएंगे। तो मैंने कहा आकिब शाह एफआईआर से नहीं डरता है, पर्चे हम पे बहुत लगे हैं, पर्चों से कोई आकिब शाह नहीं डरता है। आपके इन पर्चों से, आपकी इन धमकियों से आकिब शाह डरने वाला नहीं। आप मेरे गरीब पे जुल्म करेंगे, आप मेरे गरीब को सताएंगे, और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आकिब शाह तुम्हें अच्छे से बात करेगा, तमीज से बात करेगा, तो वो नहीं करेगा। बहुत सारे लोग कुछ दिन पहले डोडा में मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें दी, डोडा में मेरे खिलाफ बोल रहे थे, डोडा में मेरे खिलाफ ये कह रहे थे कि हमारे इलाके में है, तो ये इस टाइम मलवाना किसका इलाका है? मलवाना भी तो तुम्हारा इलाका है। जाके बिजली रिस्टोर करवाते 1 महीने से, जाके 1 महीने से आप जाके वहां पे उन लोगों की मदद करते। वो बहुत सारे लोग जो मीडिया में आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग थे, अब मुझे नाम तो उनको पता नहीं है कौन वो लोग थे, लेकिन अगर उनको इतना दर्द था गरीब का, इनको इतना दर्द था ये गरीब का, तो ये गांव गांव जाके आकिब शाह की तरह ये काम क्यों नहीं करते हैं? गांव गांव जाके अगर मेरे किश्तवाड़ में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे फोन किया जाता है, तो मैं वहां तब तक टिका रहता हूं जब तक ना वहां पे पूरा प्रॉपरली रिस्टोर किया जाए, वो सर्विसेज रिस्टोर की जाए। आपने देखा होगा, कुंतवाड़ा में गया, मेरी टीम कुंतवाड़ा में थी, हमने कुंतवाड़ा में जब तक ना एनडीआरएफ को उतारा, तब तक हम खड़े रहे वहां पे, रातों में लाइव रहे, रातों में आपको दिखाया कि किस तरीके से इनएफिशिएंसी गवर्नमेंट में, किस तरीके से यहाँ पे इनएफिशिएंट सरकारें काम कर रही हैं। तो आप देखिए, इस टाइम पे मलवाना में लाइट नहीं है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारे लगे, वहां पे बहुत सारे लोगों के खिलाफ नारे लगे, लेकिन मुझे मेरे नॉलेज में ये नहीं था। मुझे अभी शादाब का फोन आया और शादाब का मैसेज आते रहे, और फिर मुझे पता चला, और फिर मैंने प्रोटेस्ट भी देखा वहां पे, इसलिए मुझे पता चला कि वहां पे ये इशू है। लेकिन मैं एश्योर करता हूँ, मैं सुबह अर्ली इन मॉर्निंग वहां के उनसे बात करूंगा, वहां के जो जितने भी लोग हैं उनसे बात करके एज सुन एज पॉसिबल वहां का बिजली रिस्टोर करवाया जाएगा। और आपको पता है, जो भी हम स्टेप उठाते हैं, जो भी कदम उठाते हैं, हम पूरा करके रहते हैं। यहाँ पे एमएलए की बात नहीं, आपने बहुत सारे एमएलए को देखा होगा, बहुत सारे डीसीज को देखा होगा किश्तवाड़ में, उन्होंने कहा कि रोड को रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन हमने बहुत बार प्रोटेस्ट करने के बाद, खड़े खड़े रहने के बाद, फिर जाके
हमने उस रोड को रिस्टोर किया, उस रोड को बनाया, उस वहां पे कलवर्ट का वहां पे किया, और ये हमारे पैसे से है, किसी के बाप के पैसे से नहीं है, किसी एमएलए का, किसी घर का एमएलए का पैसा नहीं होता है, किसी के डीसी के घर का पैसा नहीं होता है। वो एक आम आदमी का पैसा होता है, आम आदमी के टैक्सेस का पैसा होता है। NHIDCL ने अगर वहां पे कलवर्ट लगाया, वो आम आदमी का पैसा है, वो हमारा पैसा है, वो हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तब जाके वो चीजें बनती हैं। भाई आप महराज भाई के भाई हैं, सेम टू सेम सोच। ओके नाइस। आके भाई हमारा अकेले का बुरा हाल है, हमारे इलाके का बुरा हाल है, ठाठरी टू चीरा रोड। बिल्कुल आएंगे, मैं पिछले दिनों भी आया था। वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं वालेकुम सलाम। और भी जितने का भी इशू होता है, क्योंकि जो भी आप इशू यहाँ पे रेज कर रहे हैं, वो मेरा टीम बैकएंड पे सारा कुछ देख रही है, बैकएंड पे वो सारा जो है वो ले रही है। जैसे अभी साइको स्मोकर के नाम से है, 32 चीरा रोड के बारे में बोल रहे हैं, तो इस चीज को हमने अभी देख लिया। हम इस पे बिल्कुल कल ही इस पे बात करेंगे। हमारे कुछ लोग हैं वहाँ पे, कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। सदाम है वहाँ पे, सलीम राजा लाइव है, वो भी काम कर रहा है, तो काफी सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं वहां पे। क्या बात है भाई आपकी। पप्पू मनहास, आमिर चौधरी शुक्रिया, शेख तासीम, इरफान मीर क्या देख रहा, अच्छा पता नहीं, बट पोल्ट्री फॉर्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जितने भी, साजिद बट वालेकुम सलाम भाई। कश्मीरी में एक बात, शिफायत अहमद तांत्रे, क्वेश्चन मस्त करो इंशाल्लाह कत। तो बेसिकली गीता दी लुक में वोशन हम साथ वी कैन बेसिकली मोस्टली लोग जो हैं वो तुमचे चनावेली पठियासन, तो चनावेली से ही मोस्टली सारे लोग होते हैं। तो मुझे भी पता है मोस्टली लोग कश्मीरी जानते हैं। पंचायत जठेली है सेक्रेटरी, फोन नहीं उठाता है। कोई नहीं, आप मेरा फोन नंबर लेना और मुझे फोन नंबर उसका देना, तो मैं बात कर लूंगा उससे। क्यों नहीं फोन उठाएगा। और जहां पे प्रॉब्लम है, अगर मुझे खुद आना पड़े तो मैं खुद आ जाऊंगा, जिस भी एरिया में होगा। हम जैसे महराज भाई को लाइव देख रहे हैं शुक्रिया, आपकी बहुत अच्छी बात लगती है। आई एम फ्रॉम बंडीपुरा। ओके आप में महराज मलिक दिखता है आपके भाई। तो आप देखिए इस टाइम पे, जब जहां पे डोडा बावन की मलवना में बिजली को बंद कर दिया, ट्रांसफार्मर वहां से उठाया गया। ट्रांसफार्मर उठाने के बाद वादे किए गए कि आपको 2 दिन के बाद आपको ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। आज भी वो लोग बेचारे रो रहे हैं, सड़कों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे कुछ हमारे लोग बिजी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देने में कि जनाब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो डीसी साहब बड़ा अच्छा काम करते हैं, डीसी तो IAS है, पता नहीं क्या है। लेकिन उन लोगों को इतना पता नहीं है, कम से कम दूसरी तीसरी पढ़ ही लिए होते, कम से कम वो 5वीं क्लास तक पढ़ लिए होते, उनको पता चला कि डीसी एक पब्लिक सर्वेंट होता है, ही हैज टू सर्व द सोसाइटी, उसको सोसाइटी को सर्व करना होता है। और वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी में सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन कर सकता है, वो घर का पैसा नहीं दे सकता, कोई पॉलिसी नहीं बना सकता है। उसका काम सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का है, वो सिर्फ पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा। लेकिन पॉलिसी बनाने वाला एमएलए होता है, जो कि अंदर है आज, जो बात करता है, जो काम करता है पब्लिक की, उसको अंदर रख के PSA लगा के बंद कर दिया गया है। और वहीं पे कुछ दलाल लोग बाहर आके तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तारीफों पे तारीफ कर रहे हैं। वो कहाँ है तारीफ करने वाले लोग? उनको मैं उनको ये प्रोटेस्ट अभी नहीं दिख रहा है क्या? जो प्रोटेस्ट अभी हो रहा है मलवाना में, जो बेचारे रात को अंधेर नगरी के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हाथों में आग जला के, लकड़ियां जला के, वो जो आपको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आपको दिख नहीं रहा है क्या? अब कहाँ गई तुम्हारी दलाली? इस टाइम पे दलाली क्यों नहीं कर रहे हो? इस टाइम पे क्यों नहीं दिखा रहे हो? इस टाइम पे वो चीज क्यों नहीं दिखा रहे हो कि वहां पे लोग बेचारे सफर कर रहे हैं, चिल्ली वालों को पानी नहीं है। तुम दलाली करना पीछे नहीं छोड़ोगे, तुम दलालियों पे दलालियां करोगे, डीसी की दलाली करोगे, किसी पॉलिटिशियन की दलाली करोगे, और दलालियों पे दलाली करते। लेकिन वहां पे तुम्हें उस गरीब का दर्द नहीं है, जो जिस बेचारे गरीब का बच्चा, वो क्या पढ़ेगा, क्या IAS बनेगा, वो क्या MLA बनेगा, क्या डॉक्टर बनेगा? जिस गरीब का बच्चा इस टाइम बिजली के बगैर और पढ़ नहीं पाएगा इस टाइम पे। तो इस टाइम पे एक गरीब बच्चा जो मलवाना का है, वो इस टाइम पे पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन वहीं पे AEE, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, वहीं पे एक्शन है, कोई पूछने वाला नहीं। क्या आम आदमी के लिए ट्रांसफार्मर नहीं है आपके पास? क्या एक आम आदमी के लिए आपके पास एक ट्रांसफार्मर नहीं बचा है? एक आम आदमी के लिए आपके पास आसाइश है, जो पानी है, बिजली है, आपके पास ये नहीं बची है कि एक आम आदमी तक पहुंचाया जाए। और उसके बाद बिजली जनरेशन हमारा यहाँ पे 5000 मेगावाट के आसपास बिजली है, लेकिन 1 मेगावाट का बिजली का फायदा नहीं है, मुलाजम नहीं है यहाँ के लोग। और वहीं हमें लैंडस्लाइड से सफर कर रहे हैं, वहीं हम
जूझ रहे हैं, बड़ी बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं, कितनी बीमारियां हो चुकी हैं यहाँ पे इन प्रोजेक्टों की वजह से, कितनी बीमारियां फैल रही हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, अर्थक्वेक हो रहे हैं, और भी आप देखो क्लाइमेट में कितना चेंज हो रहा है। महराज भाई जल्दी बाहर आएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी बाहर आएंगे। तो किस तरीके से आप देखो कि किस तरीके से लोग सफर कर रहे हैं, लोग प्रॉब्लम जूझ रहे हैं, लेकिन वहीं पे सुनने वाला कोई नहीं है, वहीं पे कोई बात करने वाला कोई नहीं है। और जो बात करने वाला होता है उसको दबाया जाता है, किसी तरह दबाया जाता है, उसको किसी भी तरह दबाया जाता है। दानिश इकबाल कटोच, आई एम फ्रॉम रामबन डिस्ट्रिक्ट, नाउ वाचिंग फ्रॉम गुजरात। ओके, ओ गुजरात से लोग देख रहे हैं, शुक्रिया। वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं वालेकुम सलाम। और जो भी एरियाज की आपकी प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हो, या कलेक्टिव प्रॉब्लम, या आपकी पब्लिक की प्रॉब्लम हो, कोई भी जो आपको लगता है आपके इलाके में प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर किया करें। और आप कहीं से भी, भारत के किसी भी अंग से, क्योंकि हम भारतवासी हैं और हमारा संविधान पूरा अधिकार देता है हमें कि हम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, कि हम कहीं भी जा सकते हैं। तो आप देखिए कि दलाली करना छोड़ नहीं रहे हैं, दलाली करना छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन वहीं पे एक गरीब की बात सुनी नहीं जाती है। गरीब का ट्रांसफार्मर उठाया जाता है, और उस गरीब का ट्रांसफार्मर उठाने के बाद उनको बिजली नहीं दी जाती। 1 महीना हुआ बिजली के बगैर। कहाँ है सरकार जो बिजली 200 यूनिट देने के लिए थी, और जो बिजली जिस टाइम पे इनको यहाँ से बिल लेना होता है, जब पेमेंट करनी होती है तो उनको पूरा पेमेंट चाहिए होता है। कितने लोग सुसाइड करते हैं, कितने लोग अपना सुसाइड करते हैं, एक्स्ट्रा लोन निकाल के इनको बिजली का पेमेंट करते हैं। लेकिन वही बिजली वाले इस टाइम पे बिजली उठा के, बिजली बंद करके, इन्होंने बिजली बंद करके, इन्होंने वहां से उठा के, इनने बिजली बंद करके इस टाइम पे गरीब को सफर करवा रहे। भाई आप पार्टी छोड़ के पॉलिटिक्स में आए, कोई खास वजह? भाई आप पार्टी छोड़ के पॉलिटिक्स, अच्छा पढ़ाई छोड़ के, बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी में आप कितना ही क्या कुछ कर सकते हैं, हर गरीब का दर्द नहीं समझ सकते हैं, हर गरीब के दर्द के लिए लड़ नहीं सकते हैं। इसलिए पढ़ाई में वो दर्द हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे या देख नहीं सकते थे। इसलिए पॉलिटिक्स में हम उस दर्द का, एक गरीब का दर्द सुन सकते हैं और गरीब का दर्द के लिए लड़ सकते हैं। हाय अकीब भाई, हाय निसार, अहमद निसार, वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेजने वालेकुम सलाम। आज ही मुझे चंगा से कुछ लोग फोन कर रहे थे कि जनाब, चंगा बिलेसा में, कि जनाब यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बिजली का बिल इतना ज्यादा आता है, लेकिन बिजली का बिल आने के बावजूद यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है। शुक्रिया कि भाई मेरा कमेंट पढ़ने के लिए, देखने के लिए, 32 चिड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम देख लेंगे। सरकार अंधी हो गई है, सरकार अंधी नहीं है, सरकार निकम्मी हो गई है। डोडा बुंजा जठेली से हूँ, ओके ओके। सुहेब द्यू, महराज मलिक के वोटर्स को हर टाइम इग्नोर करते हैं, कोई नहीं देखता है गरीबों को, के वोटर्स को हर टाइम इग्नोर करता है। थैंक यू, गुड सोशल वर्क। बिल्कुल, एक गरीब का, उस आंटी का ऑपरेशन होगा क्या इधर? यार उनको तो डॉक्टर साहब से बात करवाइए, अब देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहेंगे। तो वो आंटी बेचारी, एक आंटी आई थी दिन में सुबह आपके साथ, हम थोड़ा सा शायद लाइव नहीं गए थे उस टाइम पे, तो लाइव तो नहीं थे आपके साथ हम उस टाइम पे। वो गरीब औरत, उस बेचारी को पित्ते का ऑपरेशन था, गाल ब्लेडर का ऑपरेशन था। बोला किसी इमाम साहब के पास गए, और हमने कहा इमाम साहब को थोड़ा खर्चा वर्चा दें, जम्मू के लिए रेफर किया गया, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन बोला वहीं पे इमाम साहब ने वो एप्लीकेशन कार्ड दिया, वो दरखास्त जो दी थी वो दरखास्त कार्ड दी। आप देखो किस तरीके के लोग हैं। अगर इमाम हमारे, बड़े लोग हमारे ये चीजें करें, ये हरकतें करें, तो एक आम आदमी, गरीब आदमी क्या ही एक्सपेक्ट करेगा किसी से? कौन उसको बेचारे को पैसा देता, कौन बेचारा उसको क्या करता? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। भाई काम करो पर लैंग्वेज का खास ख्याल रखो, क्योंकि सच बोलना जुर्म है इस वक्त। बिल्कुल सजान, वालेकुम सलाम चिराला, ठीक ठीक। आज हमें महराज भाई देखते हैं लाइव, आई लाइक यू ब्रो, ओके ओके। तो आपने देखा होगा कई टाइम से मैं, मेरा टीम, हम सारे लोग काम कर रहे हैं, उस सोच के साथ काम कर रहे हैं कि एक गरीब का हक जो छीना जाता है, उस गरीब का हक ना छीना जाए। आज मेरे कुछ दोस्त, फिरोज भाई, सजाद भाई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि टेक्निकल असिस्टेंट को फोन किया गया
जो जेई होता है, नरेगा का जो जेई होता है, उसको फोन किया तो उसने वहां से कहा कि तू किसी का मामा लगता है। ऐसी लैंग्वेज एक ऑफिसर से, एक ऐसी लैंग्वेज एक पब्लिक सर्वेंट से एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको ये चीज से अवॉइड करना चाहिए, ये चीजें आपको इसके लिए माफी मांगना चाहिए। वो जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसको माफी मांगना चाहिए, फिरोज भाई से और सजाद भाई से, पर्टिकुलरली इन लोगों से माफी मांगना चाहिए और आम पब्लिक से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप यू हैव टू सर्व द सोसाइटी। और आपके लिए आपका ये अधिकार नहीं है कि आप किसी को भी आके धक्के मारें और मामा मामा कहने के लिए और कुछ कहने के लिए। और फिर आपको जब आकिब शाह दलाल कहता है तो तब आपको प्रॉब्लम होती है। जब आकिब शाह आपको माफिया कहता है, जब तुम गरीबों का हक छीनते हो, तब आकिब शाह तुम्हें माफिया कहता है, तब तुम्हें खुंदक चढ़ती है, तब तुम्हें प्रॉब्लम होती है। और आकिब शाह तुम्हें माफिया कहेगा, दलाल कहेगा, तब तक कहेगा जब तक आप दलाली करते हो और माफिया चलाते हो। जब तक तुम मटेरियल का पैसा खाओगे तो क्यों नहीं कहूंगा मैं माफिया हूं। तुम किसी गरीब का पैसा खाओगे, तुम किसी गरीब को कुचलोगे, तो क्यों नहीं बोलेगा आकिब शाह तुम्हें माफिया? क्यों नहीं कहेगा कि तुम दलाल हो? क्यों नहीं कहेगा कि तुम गलत कर रहे हो? क्यों नहीं कहेगा कि तुम जुल्म करते हो? बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं बीच में, बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे अभी बहुत सारी मिस कॉल्स मैंने मिस कर दी हैं, बहुत सारी कॉल्स आती रहती हैं, तो शायद कि इनको पता नहीं होता है कि मैं अभी लाइव में होता हूँ। तो क्योंकि हमारा जितना भी पब्लिक है जनाब अली का, मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक जो है वो बेचारा गरीब गरीब आवाम है। वो बहुत बैकवर्ड इलाके से है, बैकवर्ड इलाकों में से ये बिलोंग करते हैं। लेकिन वहीं पे उनको सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ जो भी एमएलए बनता है, यहाँ पे जो भी एमएलए बनता है, हमारे किश्तवाड़ में आप देखिए, कहीं पे जाके देखिए, पूरा किश्तवाड़ में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में देखो, 6 एमएलए हैं, जितने भी एमएलए हैं। मैं एक कॉल लेता हूँ, मे बी अर्जेंट हो इनका। हेलो, वालेकुम सलाम। मैं लाइव चल रहा है, कुछ अर्जेंट है तो बताओ। अर्जेंट है तो अच्छा, मलवाना से हो? हाँ, मैं मलवाना के बारे में ही लाइव कर रहा था। बोलो बोलो। अब यह वन तुम लाइव कर मुश्किल लगे चक्र तय नहीं वोनवे वो त्रुकेलस बह डोडा तय वोनवे ना कि ये प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर तुलित जेई क्या वन पंचायत मलवन प्रेसिडेंट यमो बन आम आदमी पार्टी तो क्या करो वह कोशिश मगर डिपार्टमेंट तम कॉपरेट कर जेई कुछ शायद जेई बशीर साहब लाग से जरा कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह कत तो कत बुझो वन दिव मे थोड़ा 2 मिनट नमो यमो ट अस खिलाफ पुत्र एफआईआर ते बुझवा अच्छा मे त्रोमुत लाउड स्पीकरस पे एलो कर लाउड स्पीकर यह लाइव तो लगित हम पास यम लुक ये एड तम ते बोजन पत जी जी वन 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 वही वन कर कंटिन्यू कत बुझो उतर को युन यह मजबूर लोग गमे तमो तुल पत ट्रांसफार्म दोप लागोन पाने वारा मुश्किल ये डिपार्टमेंट तक मुलाजिम तनस पत बनो प्रोपोगेंडा ये ट्रांसफार्मर कर तुलमुत पे सह न्यूक पत यमो वापस हालांकि पब्लिक जुड़े अतनसन कम से कम 30 नफर 50 नफर आन तमो नुक तुल दोपक अस दिहन यह इतनसन लगे तो यमो न्यू पे डिपार्टमेंट वाले सह वापस पे 9 नफरन खिलाफ एफआईआर दित यमो एफआईआर केस लगे क्या पता एफआईआर बह त्रा मे व्हाट्सएपस एफआईआर गैब तमो कित दुत चौक पे एफआईआर दुत यानी एफआईआर लगो सा 9 जन देखो एक मिनट से रफीक चुना से रफीक अहमद ये देखो रफीक भाई मेरे से जुड़े हैं। रफीक भाई मलवाना से। मैं इस लाइव में स्पेशली डिस्कस मलवाना को कर रहा था, जहां पे आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारे भी लगे, जहां पे आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोला गया। लेकिन स्टिल मैं जानता हूं कि उन लोगों का दर्द क्या है, क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ समर्थन दिया था, हमारा साथ दिया था। तो इस टाइम पे अगर वहां का डीसी डोडा हो या वहां की एडमिनिस्ट्रेशन हो, अगर वो एक गरीब को दबा रही है, गरीब को अगर गरीब बिजली मांग रहा है, गरीब उनको पानी मांग रहा है, किस तरीके से पर्चे लगा रहे हैं। तो मेरे साथ रफीक जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या वजह हुई कि पर्चा लगाया क्यों गया, एफआईआर क्यों लगाया गया, एफआईआर क्या रीजन क्या, एफआईआर केस लगे होते तो सिंपली मनो बिजली दी हो तो ऐसे। देखिए सर, हम तो लाइट मांग रहे थे, हम बोल रहे थे यहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत है, लाइन डैमेज है, बिल्कुल जीरो
उनके बराबर भी लाइन नहीं है, बिल्कुल डैमेज है। हम बता रहे हैं, लाइन मैन आते हैं, ऊपर से हमें हरास करते हैं, बोलते हैं हम एफआईआर काटेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। स्पॉट पर कोई मुलाजिम नहीं आता है, लाइन एक मैन मिनट बिल्कुल नहीं परवेज आता। भाई, एक मिनट, मैं पब्लिक को बोलना चाहूंगा। बहुत सारी अपनी वीडियोस या लाइव्स देखे होंगे जहां पे हम कहीं भी किसी दफ्तर में जाते हैं, जब उनको काम करने के लिए बोलते हैं तो वो बोलते हैं पर्चों की धमकियां देते हैं। और जब आकिब शाह इनको दलाल कहता है तो इनको प्रॉब्लम होती है कि दलाल क्यों कह रहा है। जब इनको कहता है कि तुम माफिया हो, तब इनको लगता है कि ये माफिया क्यों बोल रहा है। तो आप देखो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड माफिया है ये। मतलब पूरा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड माफिया है जो गरीब को दबाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। आकिब भाई, मैंने रिक्वेस्ट की परसों जेई साहब को, मैंने बोला आप स्पॉट पे चलो कि बच्चे तार को पकड़ते हैं, इतनी डॉन तार है, बच्चे तार को पकड़ते हैं। ये मलवाना ईस्ट लोनपुरा की मैं बात कर रहा हूँ। इतनी लाइन डैमेज है, खुदा की कसम करके कहता हूँ, इतनी लाइन डैमेज है। और ऊपर से मेरे 2 कनेक्शन चलते हैं, मेरे घर के सामने पोल लगा है इंसुलेटर के बगैर, कम से कम 6 महीने से पोल खड़ा है, ये उस पर इंसुलेटर नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तार नहीं लगा सकते हैं। यार इसका जेई को फोन लगाओ ना, इस टाइम सोया होगा, लेकिन जब इनको इस टाइम तो सोया होगा जय, लेकिन सुबह हम बात करेंगे। हम फिर से सुबह प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। नहीं, एक बार इसको एक बार नंबर है उसका, जी नंबर तो है। नंबर मुझे लिखाओ जेई का। आप देखिए किस तरीके से एक गरीब जब बात करता है, एक गरीब जब सवाल पूछता है, बिजली की बात करता है, पानी की बात करता है। आप नंबर नोट करें थोड़ा। हाँ लिखाओ लिखाओ। 99060 हाँ 70 हाँ 689। ओके, मैं भी बात करता हूँ इससे। अभी जेई साहब से बात करते हैं। एमएलए साहब अंदर हैं तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल? ठीक ठाक जेई साहब। बेसिकली लाइव तो चल ही रहा है, लेकिन मैंने आपका फोन लाउड स्पीकर पे नहीं रखा है। वो कुछ कॉल्स आ रही थी मुझे मलवाना से। तो क्या लाइट का क्या इशू है वहां पे? नया क्या दिया है? नया नया क्या क्यों शुद्ध नो? अच्छा, फ्रेश ट्रांसफार्मर, ओके। अच्छा 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 अच्छा, मैं लाउड स्पीकर डाल सकता हूँ पब्लिक क्योंकि देख ही रही थी, कुछ लाइव में काफी लोग जुड़े हैं। अच्छा, ताकि पब्लिक को भी पता चले ना, क्योंकि लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था। तो जी जी, आप बताइए नया ट्रांसफार्मर। हाँ जी जी बताइए। आगे सर, जैसे आज आप देखते हैं कुछ दिन पहले आपने कहा था कि जो वहाँ पर बतला ट्रांसफर, जो लाहौर बल्ला वाला ट्रांसफर है, हाँ तो हमने उन लोगों को वहाँ पर 25 के नया ट्रांसफर दे दिया। अच्छा ट्रांसफर, अच्छा अच्छा जी। अच्छा, अब अगर दे दिया हमने उनको फ्रेश ट्रांसफर पे, उसके बाद भी लोगों ने हीटर बायस का इस्तेमाल करते हैं तो जला दिया। अच्छा, वो जल गया है, ओके ओके। जल गया है। आप क्या करते हैं, वो लोग वो उसको हार्डवेयर भी करते हैं, लोग खुद उठते हैं तो हम उसको ट्रांसफर बंद करते हैं, वो खुद लोग लगाते हैं। उसकी वजह से हमारा पूरा मलवाना बंद रह रहा है। पूरा धारा मलवाना फील्ड जितना भी है हमारा, कम से कम कोई 50-60 ट्रांसफर वो बंद हो रहे हैं। नहीं जेई साहब, अब अगर ये कितने टाइम से लाइट बंद है वहाँ? आज इनको हो गए तो लगभग 3-4 दिन हो गए। अच्छा, 4 ही दिन हो गए? तो कुछ कह रहे थे कुछ महीना हो गया, 20 दिन हो गए। वो तो आम है, वो तो आपको पता है। पिछले जो हमारे ये जो मौसम खराब रहा उसकी अच्छा वजह से अच्छा हमारी अच्छा 132 की ट्रिप होती है, 33 की लाइनें बंद हो रही है, पीछे से भाई ओवरलोडिंग हो रही है ग्रिडों को। अच्छा अच्छा। ये खाली हम ये नहीं कहेंगे कि मरवाना की वजह से ग्रिड हो रहे हैं ओवरलोड। जितना हमारा प्राइमरी धारा का स्टेशन है, या डोडा का स्टेशन, या ठाठी गुंदो लाइन, जितनी भी लाइन है ना हमारी 33 की भी लाइन, आज वैसे भी हमारे केवी काम है और हमें जो है वो काम मिल रही है। अच्छा, क्योंकि पानी वगैरह नहीं है इसमें, तो जनरेशन हमारी काम है, जनरेशन भी काम है। तो आगे जब लोग भी लोड डालते हैं अपना, तो फिर ना जब सरकार को, चलो ये तो आउट ऑफ आपकी कॉन्टेक्स्ट से, जब सरकार को बिल लेनी होती है तो पूरा बिल लेता है, जब लेकिन गरीब को बिजली देनी होगी तब इनको कभी पानी कम होता है, कभी इनका ट्रांसफार्मर जल जाता है। देखिए आकिब साहब, उसमें क्या मसला है, अगर ये लोग प्रॉपर लोग लाते हैं ना इस पावर को इस्तेमाल करते, जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले गया, मैं मलवाना में चक्कर लगाने गया, मैं इंस्पेक्शन पे गया, वहाँ पर मैक्सिमम जो हमारे मीटर है वो बाईपास है,
अच्छा मीटर पे अगर ये प्रॉपर चलाते तो ये क्राइसिस हमारी नहीं रहती। अच्छा मीटर बाईपास करके कहते नहीं कि हमको बिल आ रहा है ज्यादा। नहीं, अच्छा अच्छा कोई जय मतलब साहब, ये फिर जो इनका जो जल गया, अब ये कब रिस्टोर होगा इनका नया ट्रांसफार्मर? वहाँ पर इंशाल्लाह में हमारे एडली साहब एक्शन साहब ने उनको से बात भी हुई है मेरी। अच्छा शायद वो हमारे पास अभी स्टोर में 63 के भी नहीं है, कोई भी आ रहा है अभी तो 1-2 दिन में 63 के आ जाएगा, वहाँ पर लगा देंगे। और वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर और भी लगा रहे हैं, इसके अच्छा अलावा भी लगा रहे हैं। नहीं, हाँ एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर तो लगेगा, तब जाके ही थोड़ा रिस्टोर होगा ये। डॉक्टर साहब आप ही ने कहा था पिछली बार कि मैं वहाँ पर 63 के भी दे दो, लेकिन एक्शन साहब और हमारे एडली साहब इससे ज्यादा ही ले रहे हैं इंटरेस्ट। लेकिन हमारे स्टोर में अभी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ फंडिंग की वजह से वो 63 के भी अभी नहीं आ रहे हैं। तो शायद इंशाल्लाह 1-2 दिन में 63 के भी आ जाएंगे तो तो वो लगा देंगे। डीसी साहब को बोलना था, डीसी साहब तो बड़े बड़े वादे करते हैं पब्लिक के साथ। नहीं, आप पता कि डीसी साहब का अपना काम, हमारा अपना काम, हमने उनको रिक्वेस्ट ही करनी है कि भाई हमको कुछ फंड दे, अगर देते तो वो हो जाता है। तो डीसी साहब भी हमारे वैसे नहीं रहते हैं पीछे किसी भी काम में, किसी भी मसले में। जी जी। हम तो सुनते हैं, लोगों से ही सुनते हैं, लोग बोलते रहते हैं डीसी साहब ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हमें तो दिखा कुछ भी नहीं। मतलब लोग बेचारे मर रहे हैं पानी के बगैर, बिजली के बगैर। नहीं, इसमें हर चीज इसमें क्या है ना, जितनी फंडिंग ऊपर से गवर्नमेंट करेगी, अब उनको खाली हमारा डिवीजन ही नहीं है, मतलब पूरे जम्मू कश्मीर की डिवीजन जितनी भी हमारी फंडिंग ऊपर आएगी, जैसे हमारे एमएलए साहब है, एमएलए फंड में इसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं, डीडीसी फंड में बहुत सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, तो जितना जितना फंडिंग होगी इंशाल्लाह वो हो जाएगा सर। ठीक 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 ठीक, मतलब एक दो दिन के बाद ही रिस्टोर होगा। अभी इनके पास लाइट कुछ भी नहीं है शायद वहां पे। लाइट क्या जनाब, अगर आप कहो मैं सुबह पर इसके भी भेज दूं, लेकिन कल शाम को फिर आप कहोगे जल गया। अगर आपकी अच्छा, वजह से आप अगर लोगों को भी थोड़ा कह देते, अगर लोड नहीं डालते तो शायद अभी आगे माह रमजान आ रहा है, लोगों ने कहना है रोजे रखेंगे नहीं, कहेंगे जी हमको माह रमजान है, लेकिन उस टाइम क्या करेंगे लोग, हम पर प्रेशराइज करेंगे। आप ही प्रेशराइज करोगे इधर लाइट नहीं है, रमजान का महीना है। नहीं, रमजान से पहले तो होना चाहिए, थोड़ा सेंटिमेंटल इशू। वो तो हो जाएगा इंशाल्लाह रहमान, वो तो हो जाएगा, लेकिन इन लोगों से अर्ज करेंगे मेरी तरफ से कि देखिए अगर हम रोजा भी रखेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, फिर बाहर की पानी से हम नहाएंगे धोएंगे क्या, तो फिर हमारे रोजे या दिमाग वो कहाँ लगती है। चलिए, चोरी अगर करना छोड़ देंगे, अभी खाली हमारा एक ही बदला ट्रांसफॉर्मर है। आप ये बताएं कि धड़ा मलमला गुन्ना जितना भी एरिया है मेरे पास, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सिर्फ यही एक ट्रांसफर प्रॉब्लम कर रहा है। बार बार ये लोग मतलब खलासी करेंगे, अगर हमारा लाइनमैन ट्रांसफर को बंद रखता है, ऐसा कोई फॉल्ट होता है तभी बंद रखता है, भाई इसको हम प्रॉपर चेक कराएंगे किसी मैकेनिक के पास। ये लोग रात को उठते हैं तो लगा लेते हैं खुद ही ट्रांसफॉर्मर को। अच्छा जी, तो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। नहीं, कोई एश्योरेंस पब्लिक का, कोई एश्योरेंस, क्योंकि ये सुबह फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पे। नहीं देखिए, प्रोटेस्ट करने का हक बनता है, उसको हम नहीं रोक सकते। नहीं, वो तो संवैधानिक अधिकार है, वो कर सकते हैं बिल्कुल। वो तो है, वो तो उनका हक बनता है, वो करे प्रोटेस्ट, लेकिन कम से कम ये भी देखिए क्या वो हम खुद भी ठीक है, क्या हम कोई चोरी से बिजली तो नहीं जलाते। ये नहीं कहूँ कि मैं पूरे गाँव जलाते हैं चोरी से, इसमें कुछ घर ऐसे भी है जो मतलब गरीब तबके से हैं, जो नहीं जला पाते हैं, वो 1-2 बल्ब ही जलाते हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे भी है नाजे इस्तेमाल करते हैं पावर का। अच्छा, मतलब इनको अभी जीरो रेस्टोरेशन ये जो है बिजली होगा अभी तक। इंशाल्लाह कल हम अगर आप कहो मैं सुबह ही इनको दे दूंगा, सुबह ही कल 10-11 बजे आप दूसरा दे देंगे। मुझे लगता है ये जय साहब इनको 25 केवी वाला दे दो। मैं इनसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि लाइव में भी इस टाइम काफी लोग जुड़े हैं, बाकी जितने लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया मैं उनसे बात करूंगा। साहब आपने कहा कि हम इनको दे दो, परसों नया ट्रांसफॉर्मर, फ्रेश ट्रांसफॉर्मर दे दो। अच्छा, कनेक्शन कितने हैं इसमें 25 केवी वाले ट्रांसफार्मर में? 25 केवी वाले ट्रांसफॉर्मर में हमारे वहाँ पर 37 कनेक्शन है। अच्छा, 37 कनेक्शन है। हाँ, लेकिन हम उस चीज को नहीं देखते हैं, हम लोड पे देखते हैं, इनके पास लोड क्या है। लोड हमारा जो है ट्रांसफॉर्मर वो है इसको 15 किलोवाट, जबकि उससे होना चाहिए कम से कम 30 किलोवाट। अच्छा, मतलब 50 एक ट्रांसफर है, मतलब 25 केवी मतलब 25,000। उस पे अगर हम लगा लेंगे लोड के हिसाब से, उस पे हमारे घर 50 चलेंगे, तो 500 वाट अगर फी घर को है इसमें 500 वाट। इनका यहाँ पे इनका मीटर बेस्ड है या फ्लैट रेट है सारा? ये मीटर पे है, हम इनको मीटर पे ही देते हैं, लेकिन जब हमारी टीमें जाती हैं साइड पे तो ये उसको अपनी खुलियां जो जितनी भी है वो उठा देते हैं। जिसको कोई बाईपास वगैरह भी होगा तो वो भी निकाल देते हैं। वहां पर अभी कुछ ऐसे भी हैं, कुछ घर जिन पर अंदर चक्कियां चल रही हैं, मशीनें चल रही हैं, बाहर देखो मीटर बाईपास है,
अगर इनको 100 रुपए 150 रुपए किराया ज्यादा आ जाएगा, कहते नहीं जी हमको 150 रुपए किराया है। भाई कम से कम ये भी देखो ना, आप जुर्म कितना कर रहे हो डिपार्टमेंट के साथ। अगर 150 रुपए किराया है भाई, इस्तेमाल देखो अंदर क्या करते हैं, बाहर भी करते हैं, हीटर भी करेंगे, चक्के भी चलाएंगे, तो कैसे इंसाफ हम माने इस चीज को। अच्छा जेई साहब, अब एक रिक्वेस्ट है, आप सुबह इनका इंस्टॉल कर दीजिए 25 केवी वाला। मैं इनसे बात कर लूंगा कि इस पे लोड कम डालें, टिल जब तक ये जो दूसरा आपका ट्रांसफार्मर है जो हेवी केवी होगा तो उस पे जब तक रिस्टोर होता है तब तक वो कर लेंगे ना। ठीक 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 है कल फिर फिलहाल इनको 25 केवी वाला, बाकी इनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे। ठीक ठीक है जेई साहब, शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया। तो जेई साहब से बात हो रही थी। जेई साहब मलवना से जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, मेरी पहले भी इनसे बात हुई थी, शायद आप ही के बारे में या दड़ा के एरिया के बारे में बात हुई थी। डोडा से जेई साहब थे, तो इनने कहा कि अभी फिलहाल 25 केवी का हम रिस्टोर करेंगे, लेकिन आप सबसे गुजारिश है, जितने भी वहां के लोग हैं, सबसे गुजारिश है कि आप इसमें थोड़ा यूटिलाइजेशन कम करें जब तक नया ट्रांसफार्मर आता है। हाँ जी रफीक, जी जी यार मैं जेई साहब से बात हो रही थी, आप लाइव देख रहे थे कि नहीं? जी जी देख रहा था मैं। तो जेई साहब कह रहे हैं कि अब 25 केवी वाला हम रिस्टॉल कर लेंगे, कल इंस्टॉल हो जाएगा। तो लेकिन जितनी भी बातें कर रहा है जय साहब बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इनके लाइनमैन कहाँ पर है? वो लाइन पे क्यों नहीं रहते हैं? वो लोगों को चेक क्यों नहीं करते हैं? वो तो पैसा खाते हैं, इन लीगलों से पैसा खाते हैं, और बाकी जो लीगल वाले हैं वो बेचारे मर रहे हैं। अच्छा रफीक, एक काम करना, सुबह एक काम करना, मुझे जब ये जब आएंगे ना कल, जी इनने कहा 10 से 11 बजे के बीच में ये सारा रिस्टोर कर लेंगे। जी जी तो आप इनको बताइए कि कल जब मैंने इसको जेई साहब को परसों रिक्वेस्ट की। मैंने बोला आप एरिया में चलो, जितने इनलीगल है उनको लगा दो, जो बनता है जुर्माना बनता है वो करो। अब जो लीगल है, मुझे खुद को 2 कनेक्शन चल रहे हैं, इन्होंने फ्लैट रेट लगाया मुझे, 2 जगह पर फ्लैट रेट लगाया मुझे कि 520 लगाया फ्लैट रेट मुझे। लेकिन ये देखते नहीं है कौन लीगल है। इनलीगल जितने भी हैं उतने उनसे ये पैसा लेते हैं और खाते हैं लाइन में, और ऊपर से हमें धमकियां देते हैं, हमें हरास करते हैं, हम जी एफआईआर करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। अच्छा तो मैंने रिक्वेस्ट की परसों जेई साहब को, मैंने बोला आप आ जाओ, साइड पे आ जाओ। साइड पे देखो, रोड चलने से कोई कुछ नहीं बनता है। इन्होंने रोड से कुछ पोल लगाए, कुछ ट्रांसफार्मर लगाए, जो एरिया ऊपर नीचे आता है वहां पर ये देखते ही नहीं है। कोई लाइन में साइड पे नहीं आता है। खुदा की कसम करके कहता हूँ, मैं कल लाइव आ जाऊंगा, मैं इनको सब इनकी करतूत दिखाऊंगा, इनका क्या है, गाँव में क्या हाल है। ये अब अभी बोल रहा था ना हमना जी, ये वो इलीगल है, वो है, इनके लाइनमैन किधर हैं? वो ड्यूटी पे क्यों नहीं होते हैं? वो चलाए ना इनको एरिया में, क्यों लगाते हैं इलीगल लोग? वो पकड़े ना इनको, जुर्माना करे ना। बिल्कुल। ये झूठ बक रहा है, लाइव में बोल रहा है कि न जी वो ये करते हैं, गुड़िया उतारते हैं। इनके लाइनमैन किधर? अगर ये 30-30 40-40 हजार एक लाइनमैन को देते हैं, उनको क्यों नहीं रखते हैं हर गाँव में कि आप वहां पे चेक करो? वो आते हैं 1 महीने के बाद, इधर बोलते हैं डांडा लोगों को 1 महीने के बाद, ना जी तुम ऐसे करते हो, ऐसे करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा एरिया ये बंद कर देते हैं, पूरा एरिया। मैंने नहीं बोला आपको कि मैं कल दिखाऊंगा, मैं फोटो भी डालूंगा आपको व्हाट्सएप पे। 6 महीने पहले मैंने खुद ही पोल लिया, फिर उठाया, रोड में था, मैंने उठाया, मैंने लगाया, मैंने सोचा इधर मारेगा। मेरे मकान के साथ इन्होंने तार बांधी। अगर कल को मेरा दुकान जल गया या मेरा मकान जल गया तो मैं इनके ऊपर एफआईआर काटूंगा। मैंने बोला खाली इंसुलेटर लगाओ, तार लगाओ। अब पोल तो मैंने चलो खुद ही खड़ा कर दिया। मैंने सोचा चलो पोल है, गवर्नमेंट का है, खड़ा कर दूंगा मैं, ये तार लगा देंगे, मेरा मकान बच जाएगा। बिल्कुल। चलो रफीक, बिल्कुल झूठ पे झूठ बोल रहे हैं ये काम तो बिल्कुल जीरो करते हैं एरिया में। खाली रोड से दिखाने से कुछ नहीं होगा, इनको ग्राउंड पे साइड पे आना पड़ेगा, जहां जहां इनकी लाइट जाती है। बिल्कुल। एक काम करो रफीक, मेरे हिसाब से फिलहाल कल के लिए, अभी शायद जेई साहब भी लाइव देख रहे होंगे तो आपको पर रिक्वेस्ट की थी, मैं बोल रहा था अगर आप आते थोड़ी देर, 1 घंटे के लिए आते, हमने कुछ और भी इशू है कल के लिए, हमें थोड़ी सी मीटिंग रखी है इसी के बारे में, कुछ रोड का इशू है थोड़ा सा। तो मैं रिक्वेस्ट करता था आपको, अगर आप आते थोड़ी देर के लिए।
कल बेसिकली थोड़ा कोई प्रॉब्लम है मुझे घर पे ही मेरी भाभी का डेथ हुआ है और साथ में मेरे नानू का अभी कल नहीं तो परसों 40th है। मैं किश्तवाड़ में हूँ आज, जी जी। तो आज थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बट अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो ओबियसली मैं आऊंगा, उसमें कोई शक नहीं, मैं आ जाऊंगा। प्रॉब्लम तो काफी प्रॉब्लम है ये आदि हम दिखाएंगे डिसीजन दलाल का चितम बनाना इसकी सॉरी चंगा सी यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वो। लाइव मचू हाँ लाइव चलेगी। बुझू तिमतीची होती डोडा ना जी हम कर रहे हैं, हम वो ही कर रहे हैं, लेकिन एरिया में कोई नहीं आता है, हमने किसी को नहीं देखा। डीसी आईएएस अफसर होता है, डीएससी तो आईएएस निकाला है, तो यार वो थोड़ी पॉलिसी बनाएगा, वो थोड़ी ग्रांट देगा सीडीएफ वाला, उसका अपना काम है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का। मलवाना लोनपुरा की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 100 घर एक ही गांव है क्या, एक ही गांव है, हर एक के छत के ऊपर तार लगती है, छत के ऊपर बांधी हुई है तार। खुदा की कसम करके कहता हूँ, मैं कल लाइव दिखाऊंगा इनको कि क्या है इधर हाल। आप एक काम करो ना, लोग तो जुड़े ही हैं, तो मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा कि कल रफीक भाई मेरे साथ जुड़ेंगे लाइव। एक काम करना, आप व्हाट्सएप पे मुझे वीडियो कॉल करना, मैं आपके साथ 10 बजे सुबह लाइव हो जाऊंगा, तो आप मुझे दिखा देना सब वहां पे जितना भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ताकि हम सब इन लोगों तक पहुंचाएं। 5-10 साल का बच्चा हाथ से तार पकड़ता है, इतनी क्लोज है तार। अगर कल को कोई इंसिडेंट होता है फिर बोलते ही ना जी ये क्या कर रहे थे। ये निसार मल्ला कौन है? सही आकिब भाई, आपको आना पड़ेगा मुश्किल है। निसार ये भी असल में मैं लोनपुरा का हूँ, ये बतला के है, मुझे भी उस ट्रांसफार्मर से एक कनेक्शन मुझे भी है। तो लेकिन मैं भी स्पॉट पे अभी मैं भी वहीं गया था, मैं तो कोई जिम्मेदारी अब पार्टी ने दी थी हमें भी, मुझे मलवाना पंचायत का प्रेसिडेंट बनाया गया था, मैं भी गया था साइड में, मैंने सोचा था मत कुछ पंगा हो जाएगा। अब मैंने भी इनको बोला कि नहीं जी करेंगे, मैंने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट से बात की, मैंने बोला ऐसे ऐसे मसला है, रोजाना मसले तो होते ही रहते हैं इधर यहाँ पर। ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब कौन है जी? ब्लॉक कौन सा आपका? ब्लॉक गुंदना। अच्छा गुंदना है आपका, ठीक 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 जी ठीक ठीक। तो मैंने जी साहब से इतनी रिक्वेस्ट की, मैंने बोला थोड़ा स्पॉट पे चलो आप, अगर कोई इलीगल है उसको लगा दो कनेक्शन। यावर मल्ला कौन है? यावर मल्ला ये भी सर यहीं के हैं। अच्छा, ये भी कह रहे हैं आपको आना पड़ेगा नहीं ये भी यहीं के हैं, पूरा ये मलवाना पूरा आता है, मलवाना में कम से कम 3000 प्लस वोटर है। अच्छा मलविन डाक है ना, मलविन डाक मलविन डाक पहले पैदल आते थे ना प्रेमनगर से ऊपर आपके इधर एरिया। प्रेमनगर पे पैदल आते थे पहले मलवाना, अब तो रोड आता है, ये लोअर बतल जो है रोड साइड में है, रोड में लगा है ट्रांसफार्मर। अच्छा, तो लेकिन ये 25 kV वाला ही है। हाँ 25 kV वाला है, इसमें भी वही 40 से 50 घर होंगे। मोहम्मद अहमद कह रहे हैं कि आप खुद जाओ साइड पे, तो वही तो आगे मैंने आपको रिक्वेस्ट सारे बोल रहे मैं किराया दे देता था आपको, अगर आप आते मैं किराया देता ना, ये मैं आसमान नहीं है पर खुद ही मैं जहार एक पेट गोड़ देते मैं ये जो किराया शराया ये इलेक्शन के टाइम में अगर भाई कभी यानी मजबूर तिम मजदूर शख्स साइंस मलवाना नजन पान मजदूर करन बुझवा। आप कुकड़नाग से भी बुला रहे हैं लोग कहाँ जाएगा एक बंदा। खुदा की कसम कर दपान वारा हालत खराब चल, वारा हालत खराब किराए में दूंगा प्लीज आ जाओ। मोहम्मद अहमद बेइज्जती खाना है क्या मुझसे मैं इसी गाँव का हूँ। आकिब भाई आपको आना पड़ेगा। अच्छा ये क्या भाई शहरी लेके आके आना पड़ेगा। खुदा की कसम करके कहता हूँ, मसरूर लोग गाँव में आएंगे ना, गाँव में इनको लोग गाँव में घुसने नहीं देंगे, ऐसी हालत है जाना पड़ेगा भाई नहीं यार पॉसिबल नहीं है बहुत। मैं आपके साथ लाइव आ जाऊंगा कल 10 बजे, अगर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा टाइम होगा मैं लाइव आ जाऊंगा। नहीं आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर देना, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा, लाइव पे आ जाऊंगा। देखते हैं अगर इनका एक लाइनमैन भी उस पुल पे चढ़ सकता है ना, मैं उसको अपना 1000 रुपया इनाम दे दूंगा। ओहो
चलो पैसे वैसे आपके पास खुला है डुलना है शायद। मैं अब मजदूरी करता हूँ, मैं मजदूरी करके उनको दे दूंगा, बोलूंगा चढ़ो, मगर अगर वो पोल बचा ऊपर चढ़ने से, वो टूट जाएंगे। उनके ऊपर वो तारें चढ़ाते हैं मुझे, उससे वो किसी डंडे से तार को यही लग रहा है वो मुझे चढ़ा खान देंगे। जहरा, यही मुझे लग रहा है कि सब लोग सब जगह जाना पड़ेगा। अब क्या करें, अब मेहराज आप साहब जाओ ना। आए होते थे, हाँ। वो तो आ गए थे, कम से कम उन्होंने 2 चक्कर लगाए होते मलवाना आज तक। नहीं और अब मेरा जो दिखा एरिया है देते ना, मैं देखो वो क्या ग्राउंड पे क्या मसला है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी जाना हो ना तो मेरा एक्सेसिबल है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ। नहीं, अब हम भी अपने अब हिसाब से मेरी टीम घूमना वाले भी है। कह रहे हैं कि कल जाएंगे। मेरे टीम मेंबर भी कह रहे हैं कि चलेंगे। अच्छा, ऊपर से मीटर लगे हैं, ये ठोकते हैं फ्लैट रेट हमें। अगर हम गोंदना कल गए तो रात के लिए वहां रुकना पड़ेगा फिर हमें ना। सर रुक सकते हैं ये आराम कौन है? से। शमशाद अख्तर चौधरी कोई है वहीं का है? सर आपको ब्लॉक रिक्वेस्ट कर रहे यहाँ हैं। का तो मुश्किल हाँ, है, ये कहीं बाहर का ये। अब तो जाना पड़ेगा जाना। साकिब भट्ट, निसार मल्ला, हालत खराब है बिल्कुल। नहीं, हालत अगर आप गांव में देखोगे ना सर। आकिब भाई मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ, खड़ी कब आओगे? इंशाल्लाह जल्दी आएंगे यार। और ऊपर से शक्ति पड़ियार साहब बोलते हैं असेंबली में कि मैं मलवना का हूँ, बेसिकली मैं मलवना का हूँ। तवे जी वाजपेयी ये तो धर्म की राजनीति करते हैं, उनने धर्म को अपना वहां बनाया होगा और क्या है। अगर अगर शक्ति ये राज भाजपा पड़ियार वाले धर्म की राजनीति को करते हैं, ये मलवना विकास की बोलेंगे राजनीति तो थोड़ी करते हैं, ये इनको विकास थोड़ी करना है। शर्म आती है। जैसे वालेकुम सलाम। पड़ियार साहब बोलते हैं कि मैं बेसिकली मलवना का हूँ, ये प्रॉपर मड़वा मलवना मार्च से में, मैं मड़वा बात कर मार्च रहा में हूँ। आएंगे। अगर प्रॉपर मलवना की हालात में कल दिखाऊंगा ना लायो, तो फिर मुश्किल लगता है मुझे, वो भी दूसरी बार बोलेंगे कि मैं मलवना का नहीं। जैसे असेंबली में परसों एक बच्चे से, मलवाना का एक बच्चा गया हुआ था वहां पे, तो उनके साथ उन्होंने बात की थी, बोला था प्रिंस कि मैं मुदस्सिर, मिलने हाँ भी बिल्कुल गई जाएंगे, थी मलवाना देखते हैं का। यार, जाएंगे कोई मसला नहीं। उधमपुर आना प्लीज आकिब जी। कहाँ कहाँ जाए बंदा। तो शमशाद रोड पर तो ये दिखा देते हैं कि ना जी हमने लोहे के पोल लगाए, तार लगाई, वो किया, ये किया, लेकिन जो ही रोड से 100 फुट आदमी दूर जाता है वहां की तो बुरी हालत है। मड़वा कब आओगे? मड़वा मार्च में आएंगे। नहीं मुझे पता है, पहले तो रोड ही नहीं था, हम तो मलवन डाक से ऊपर चढ़े हैं, गोंदना में कई बार गए हैं। हमारी रिश्तेदारी है उस साइड में, वहां ऊपर से भी आया हूँ, जो केशवान के ऊपर से एरिया, मरगी टॉप है, चौंडाई है, थथरी है, उस एरिया में। पहचान होगी तो हो सकता है हमें भी कुछ आपस में कुछ लगते होंगे। मुझे, हमें भी रिश्तेदारी उधर केशवान में काफी है, हम भी आते रहते हैं। केशवान मेरी नानी वाले हैं, मैं बेसिकली यहीं से हूँ, ठकराई से। अच्छा, मजा मजा राज करेगा, बिल्कुल बच्चा बच्चा राज करेगा, गरीब का बच्चा राज करेगा। लव यू भाई। अब इनकलाब तो देखो, इनकलाब की तो शुरुआत महराज मलिक ने की है, तो इस इनकलाब को हमें आगे लेना है, इस गरीब की बात करनी है, इस गरीब के लिए बात करनी है। बाकी जितने भी लोग आते हैं सब दलालियां करते हैं अपने, जितने भी, अब रफीक भाई भी जुड़े हैं, ये भी आपको बोलेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे एक आम आदमी को दबाया जाता है। जितने भी एमएलए हैं वो क्यों करेंगे, वो सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो क्यों बात करेंगे किसी की। और उनके लिए परसों इन्होंने आम आदमी की कमेटी एक बनी थी यहाँ पर, जोड़ा भी आएंगे, जोड़ा भी उन्हीं को टारगेट किया। आज में किश्तवाड़ में, दक्षिण भी आएंगे इंशाल्लाह। आपको महराज भाई के साथ जरूर आना डिस्ट्रिक्ट राम, बिल्कुल आएंगे महराज भाई, मैं जरूर आएंगे। और उनके साथ तो घूमेंगे, उनके साथ मजा भी आएगा। पुंछ कब आओगे? इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। मड़वा की हालत भी बहुत खराब, बिल्कुल बिल्कुल, मड़वा को भी धोखा दिया गया हमेशा, हमारे हर एरियाज को धोखा दिया गया झूठ बोल के। ये अच्छा, रफीक भाई कुछ बोल रहे थे आप, बोलो बोलो। रफीक भाई मलवाना से जुड़े हैं, जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है अभी प्रोटेस्ट हो रहा था और इनने आग जलाई थी, वो अंधेर नगरी की, अंधेर नगरी को दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे अंधेर नगरी, कोई सुनता नहीं है, पानी की पाइपें उठाई जाती हैं, बिजली नहीं दी जाती है। गुंदना जाना चाहिए आपको। हाँ जाएंगे यार इंशाल्लाह, अब सुबह देखते हैं क्या रहता है। अगर इनको रिस्टोर नहीं हुई बिजली तो बिल्कुल मैं पहुंच जाऊंगा। आकिब भाई, अगर आप थोड़ी सी तकलीफ कर देते ना
हाँ खुदा की कसम कल तो हम पूरा इनको दिखा देते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डिपार्टमेंट से, अगर वो भी आते थे हम साथ में दिखाते थे उनको कि कहाँ पर क्या हालत है। नहीं, उनको भी पता चलता था कि ये सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। नहीं, मैं आऊंगा फिर तो जेई साहब भी आ जाते, जेई साहब से भी बात कर लेते। नहीं, अगर जेई साहब को मैंने परसों रिक्वेस्ट की थी आप लोनपुरा में आओ। नहीं, मैं जेई साहब को साथ ले आऊंगा ना फिर, अगर मैं आया तो ठीक है, अगर आते तो कम से कम साइड पे मगर चलना है, एक रोड बार पे नहीं, साइड पे थोड़ा चलना एक है। बार मुझे मॉर्निंग में एक बार मुझे सुबह मॉर्निंग में 10 बजे ना वो एरिया दिखा देना इस पे लाइव पे अपना, मुझे व्हाट्सएप करके ना, तो इन जी सर। पब्लिक को भी हम दिखा देंगे। जी। तो उसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि अगर काम हो गया यहीं से तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो फिर केशवान, हमें अब बेसिकली केशवान भी जाना है। अगर नहीं हुआ तो फिर हम आ जाएंगे वहां, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो ऐसे करते हैं सर लोग रास्ते में चलने से कि यूं सोचते हैं कि ऊपर से तार न गिर जाए आदमी के ऊपर, ये ऐसे डरते हैं डोनली लोग, ऐसे तारे डोनली लगाए। वाला रोड कौन सा है? डोनली वाला रोड, ये शॉर्ट पड़ेगा। सर ये डोनली और मलवाना रोड में बीच में फैसला है 1 किलोमीटर का, उसी के लिए हम कल वालेकुम एक सलाम। इजलास बुला रहे थे, लोकल इजलास एक। तो अभी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो क्यों आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे? नहीं, अब कुछ लोग मैं तो आपके ऐसे, साथ खड़ा हूँ। नहीं सर, कुछ लोग आम आदमी को टारगेट करते हैं। अब आम आदमी का आपको पता है कि एमएलए साहब कुछ महीनों से जेल में है। यार भोंसवा आता हूँ मैं, भोंसवा आऊंगा मैं इंशाल्लाह, भोंसवा जल्दी आएंगे, बात करेंगे, भोंसवा जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। आकिब भाई यार लेकिन इन लोगों को एहसास नहीं है, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो ये जो बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, यार इनको एहसास नहीं है कि इनका एमएलए इनके लिए लड़के अंदर गया, इनका एमएलए इनके लिए लड़ता था और अंदर गया वो, और इसी लड़ाई के लिए अंदर गया कि बिजली चाहिए, पानी चाहिए, इसीलिए तो लड़ता था वो, इसीलिए तो हम लड़ते हैं। कल को मैं भी अंदर जाऊंगा तो ये यही चीजें करेंगे तो ये गलत बात है, ये सही बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सारे आगे आए, जितने भी आकिब लोग हैं। भाई, ये जो डोनली रोड की आप बात कर रहे थे ना, पुलवामा भी आएंगे इंशाल्लाह। आकिब भाई, शेख ब्रदर्स। आकिब भाई, हाँ ये जो डोनली रोड की आप बात कर रहे थे ना, मलवाना और डोनली के बीच में टोटल 1 किलोमीटर का फैसला है, उसी रोड के आशिक भाई बारे में इंशाल्लाह। हम बात करने वाले थे कल। अच्छा, ये कनेक्ट नहीं करते हैं इसको। गांधरबल भी आएंगे इंशाल्लाह। दलालों की बात क्या करनी है, दलालों को साइड रखे, खुद काम करिए। देखो महराज का सोच था कि हम सब महराज बने, महराज का सोच था कि हम सब उठ के अपने अधिकारों की बात करें। इस टाइम पे अगर आप आकिब शाह को बुला रहे हैं तो क्यों बुला रहे हो? क्योंकि इसने महराज मलिक की सोच जो थी वो सोच पे ढल गया, इसलिए आप बुला रहे हैं कि नहीं साहब, रफीक साहब? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक बंदा मेरी तरह बने, महराज की तरह बने, रफीक की तरह बने, खान जहरा की तरह बने, मंजूर बागबान की तरह बने, या जितने भी लोग मेरे साथ, मसूद कश्मीरी, समीर सलफी, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो इनकी तरह बने, इम्तियाज वानी की तरह बने। कोई बोल रहे हैं कि फारूक भाई को भेजो। कौन फारूक भाई? सुरूर वाला भी बोल रहा था कि आना अकेले। हाँ यार, सुरूर वाले भी डेली फोन करते हैं। मंथोरी कहाँ पे है यार? ये उबैद साहब मंथोरी आ जाओ। अब देखो सारा पब्लिक मुझे हर जगह अपने जहां पे भी रहते हैं तो वो बुलाएंगे। लव यू फ्रॉम अनंतनाग। आकिब भाई, ये जो डोनली और मलवाना है ना सर, ये तहसील महला और तहसील गुंदरा को जोड़ने का रोड था वो। हाँ ये दो जैसे डिस्ट्रिक्टों को जोड़ता था ये रोड, लेकिन 1 किलोमीटर की वजह से परेशान है तहसील महला वाले भी और तहसील गुंदरा वाले भी। इसी बारे में कल हमने एक लोकल मीटिंग बनाई थी कि लोकल एक मीटिंग करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, अब किसके पास जाएंगे? डीसी साहब को हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा इसमें देखें क्या होगा क्या नहीं होगा। 1 ही किलोमीटर का मसला था। अच्छा ठीक। अच्छा, ऊपर से हर एक प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। एक सब सेंटर है हमारे मलवल्ला में, अच्छा एक सब सेंटर है हेल्थ का, एक सब सेंटर है, लेकिन वहां पर भी कम से कम हफ्ते में 2 बार 3 बार वो खुलता है, बाकी बंद ही रहता है। अच्छा अगर आप कल आएंगे हम वो भी दिखाएंगे। अच्छा, आपका पोस्ट क्या है वहां पे आम आदमी पार्टी से? जी, आप किस पोस्ट पे हो आम आदमी पार्टी के वहां? पंचायत प्रेसिडेंट हूँ मैं सर।
ओ मतलब फिर तो आ सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आ सकते हैं सर आप आराम से। ओके ओके, ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब कौन है? ब्लॉक प्रेसिडेंट है हमारे जावेद रमजान साहब, वो भी यहीं गुंदना के ही हैं। वो शायद बाहर होंगे, अब मैंने फोन तो किया था लेकिन फोन थोड़ा वो भी आ कॉन्फ्रेंस सकते। कॉन्फ्रेंस ले लो उनको थोड़ा। एक मिनट सर। तो आप देखो किस तरीके से एक आम आदमी बेचारा जब पानी मांगता है तो उससे पर्चे लगते हैं, एक आम आदमी जब बिजली मांगता है उससे पर्चे लगते हैं। आप बहुत सारे भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी जितने भी लोग प्यार दे रहे हैं, तो जितने भी लोग प्यार दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आप देखो किस तरीके से आज भी हमारे यहाँ बिजली नहीं, 21वीं सदी है, 5G टेक्नोलॉजी है। मोदी कहता है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, मोदी कहता है, पता नहीं कौन कौन से वादे करता है। अच्छे दिन आ गए, कौन से अच्छे दिन है यार? बिजली, लोगों के पास बिजली नहीं है, लोगों के पास पानी नहीं है, और पानी की डिमांड करते हैं। तो आप वहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन से पर्चे लगवा रहे हैं, वहीं पे उन लोगों से आप जो है उनको बंद करवा देते हैं। मड़वा कब आओगे? मड़वा से यार वोट के लिए तो मैं लड़ता नहीं हूँ, बाकी मड़वा आना है मार्च अप्रैल में, हमने रखा है प्लान की। हमारी टीम ने मार्च अप्रैल में, क्योंकि अभी रोड का भी इशू है, तो इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। आकिब भाई ये कुछ बिजी आ रहे हैं, काफी 2 बार ट्राई की मैंने। अच्छा, वेटिंग पे है? हाँ वेटिंग पे कहीं शायद बात कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक ठीक, चलो फिर ट्राई कर लेना इनको, देखते हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब क्या कह रहे हैं। अगर इनको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं। फिर से एक मैं ट्राई करूं सर? हाँ हाँ, करो करो। तो आप देखो जुल्म किस तरीके से बढ़ रहा है, जुल्म। जैसे मोहम्मद उस्मान भाई कह रहे हैं, तो उस्मान, शुक्रिया उस्मान, शिराज नाइक, शुक्रिया, काफी भाई लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं। तो आप देखो किस तरीके से एक आम आदमी पे जुल्म हो रहा है, एक आम आदमी को दबाया जाता है, एक आम आदमी को बात करने नहीं दी जा रही है, एक आम आदमी से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो चुपचाप करके बातें सुने, चुपचाप करके जो ठेकेदारियां चला रहे हैं एमएलए, जो ये एमएलए ठेकेदारियां चला रहे हैं, वो ठेकेदारियों पे चुपचाप करके बैठे, वो बात करे। अच्छा, ये वीडियो कॉल आ रहा है आपका? नहीं हाँ, उठा रहे हैं सर, ये बिजी आ रहे हैं। आप इनको फिर ट्राई करना, क्योंकि अब ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बंदे का, जो भी अथॉरिटी में है कि नहीं। वैसे तो उन्होंने मेरे साथ अभी भी बात की थी, लेकिन कहीं शायद कहीं फोन पे लगे हैं ये भी। अच्छा, शायद इनको पता नहीं है कि ऐसे ऐसे ये मुझे जोड़ना चाहते थे मैं लाइव में, तो तभी ये शायद फोन नहीं उठा रहे हैं, कहीं बिजी हैं। नहीं चलो वेटिंग में है ना, तो बात करके खत्म करके फिर हम इनके साथ जुड़ जाएंगे। कोई बात नहीं सर, आराम से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, 21वीं सदी में की बातें की जाती हैं, 21वीं सदी में ये कहते हैं कि 21वीं सदी में ये लोग रह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी 21वीं सदी की बातें की जाती हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, 5G टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जाती है, लेकिन गरीब को अभी तक पानी नहीं है, गरीब को अभी तक बिजली नहीं है। इन्होंने यहाँ पे 6 प्रोजेक्ट रखे हैं, 6 प्रोजेक्ट में 5000 मेगावाट का बिजली भी है। उसके बाद भी ना हमें 1 मेगावाट का बिजली मिल रहा है, ना ही उसके अलावा हमें यहाँ पे मजदूरियां मिलती हैं। हमारे मजदूर यहाँ से बाहर जाके अलग अलग स्टेट्स में जाके उनको मारपीट होती है, बेचारे मारपीट खाते हैं, मार खाते हैं, लेकिन मार खाने के बावजूद उसके बाद भी यहाँ की सरकारें ये तक नहीं बोलती कि हमारे बच्चों को बाहर पीटा जाता है, हमारे बच्चों को बाहर मारा जाता है। ये बातें नहीं कोई करता है। ये आप मुझे बताओ खुद ही कि सरकारें हैं तो किस लिए हैं, जब ये गरीब की बात ही नहीं करती, जब गरीब के पास जाते ही नहीं है। अभी तक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर है सकीना मैडम जी। मैडम जी आज तक यहाँ नहीं आई है, एक बार चनाबिली का चक्कर नहीं लगाया कि यहाँ पे अस्पतालों में ढंग से देखा भी जाता है कि नहीं देखा जाता है, यहाँ डॉक्टर्स देखते हैं भी या नहीं देखते हैं, डॉक्टर का बिहेवियर क्या है, पॉलिसी कैसी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है अस्पतालों का, किस तरीके से अस्पताल चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, खुदा के भरोसे तो नहीं चल रहे हैं, तो कैसे प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम है भी नहीं भी है। मुमताज बट माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह ब्लेस यू, शुक्रिया। तो चल भी रहे हैं अस्पताल, नहीं चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, हैं क्या प्रॉब्लम्स, लोग किस तरीके से सफर कर रहे हैं, तो आप देखो। लेकिन ये सवाल जब पूछे जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। रफीक भाई अभी भी मेरे से जुड़े हैं, रफीक भाई एक बार और ट्राई करना ब्लॉक प्रेसिडेंट से। तो किस तरीके से गरीब आदमी को दबाया जाता है, जब गरीब आदमी बात करता है, जब बात करने की कोशिश करता है तो उसको दबाया जाता है, उस पर जुल्म किया जाता है, उस पर पर्चे लगाए जाते हैं। जी रफीक भाई, वो जिस व्यक्ति से बात कर,
तो ये ब्लॉक प्रेसिडेंट मलवना से आपने प्रोटेस्ट देखा होगा, अभी प्रोटेस्ट चल रहा था कुछ टाइम पहले, अंधेर नगरी में प्रोटेस्ट चल रहा था कि कोई देखने वाला नहीं है, एमएलए अंदर है तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन इनको ये गलत लग रहा है कि एमएलए अंदर है तो कोई पूछने वाला नहीं है। हम सारे लोग पूछने वाले हैं, हम पूछेंगे क्योंकि हम टैक्स पेयर्स हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हम इनसे सवाल पूछेंगे और ताकत से सवाल पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावरफुल सिटीजन है, ना कि यहाँ का डीसी है, ना यहाँ की बाकी लोग हैं। वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनको दे हैव टू सर्व सोसाइटी, उनको सोसाइटी को सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी खुद कह रहा है कि मिशन कर्मयोगी में कि इनको काम करना है, और काम किस तरीके से करना है, किस लहजे से करना है, कि रोल मॉडल होने चाहिए, ये अच्छे से काम करने चाहिए, ये रूल बेस्ड कमेंट नहीं चलाने चाहिए, बल्कि रोल बेस्ड कमेंट चलाने चाहिए। जी रफीक भाई, हुआ कुछ? जी ये फोन पे कहीं बिजी आते हैं, काफी बिजी आते हैं कुछ। एक बार मैसेज डाल के बताना कि आकिब भाई लाइन पे हैं, तो हो सकता है कुछ बात हो जाए। एक बार उनसे भी कंसल्ट कर लेते हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब से ना। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक आम आदमी के अधिकारों की खलन होती है, एक आम आदमी को दबाया जाता है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। आज तक ये चीजें हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, सब ने ये चीजें सही हैं, और हमारे बुजुर्गों को आज तक दबाया गया, कभी मसल पावर की बुनियाद पे, कभी मनी पावर की बुनियाद पे, कभी पैसे की बुनियाद पे, कभी ताकत की बुनियाद पे हमारे बुजुर्गों को, हमारे जो हमसे बड़े लोग थे उनको दबाया गया। इन लोगों ने दबाया, इन जागीरदारों ने दबाया, इन लोगों ने दबाया। ये जो आज ऐश परस्ती करते हैं, आज ठेकेदारियां चला रहे हैं, इन लोगों ने यहाँ के हमारे बुजुर्गों को दबाया है, इन लोगों को बुजुर्गों को दबाया, इन लोगों को दबाया, हमारे जनरेशंस को दबाया। लेकिन आज गरीब आदमी जाग चुका है, गरीब आदमी को महराज मलिक ने जगा लिया है, वो जाग चुका है। अब सोने की कोशिश मत करो, जाग के रहो। आप अपने अधिकारों के लिए डिमांड करो, अपने अधिकारों के लिए बोलो, जो आपके अधिकार हैं उनकी बातें करिए, अधिकार अपने मांगिए। और आप जब तक ना अपने अधिकार मांगेंगे, तब तक आपको अधिकार कोई नहीं देगा। जब तक आप सोए हैं, तब तक कोई आपको घर पे पहुंचा के अधिकार नहीं देगा। आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, आपको सड़कों पे अपने अधिकारों को मांगना पड़ेगा। आपको जो संविधान प्रोटेस्ट करने की बात करता है कि आप जब भी आपके पास पानी नहीं है तो आप पानी के लिए डिमांड कर सकते हैं। जी रफीक साहब। जी उठा नहीं रहे ये फोन, मैंने मैसेज भी किया था, मैंने बोला था आकिब भाई लाइन पे हैं। अच्छा, तो शायद ये पता नहीं क्या पर्सनली कुछ फोन है इनको, क्या है। अच्छा एक काम करिए रफीक साहब, मैं भी अभी लाइव बस लास्ट के कुछ मोमेंट रहे हैं, मे बी 10:35 तक मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि काफी लोगों को सोना भी होता है। तो ब्लॉक प्रेसिडेंट से नहीं बल्कि ऑब्जर्वर से बात करो, लोन जुल्फ बाबर। आप कर लेना बात, ये लोग कुछ कह रहे हैं। सर ऑब्जर्वर को मैं लाइन पे ले लूं सर? आप कर लीजिए बात, कोई मसला नहीं। मैं कल 10 बजे कॉल करता हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस पे। ठीक है भाई। आप इन लोगों से बात भी कर लेना, बाकी लोगों से, अगर वो एलो करेंगे, क्योंकि अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस मुझे कहीं मैसेज में आई थी शायद, अब मुझे ध्यान नहीं रहा वो देखने का, लेकिन डोडा बामन से कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना। तो मैं रेडी हूँ, मैं आने के लिए रेडी हूँ, कहीं पे भी मैं, जहां पे प्रॉब्लम होगा तो पहले गरीब है फिर पार्टी है, फिर देख लिया जाएगा। आप लेकिन एक बार कंसल्ट कर लेना, कंफर्म कर लेना, मैं आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है रफीक भाई। तो मलवाना में ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं आपके साथ लाइव जुड़ा था। तो आप देखोगे किस तरीके से एक गरीब को दबाया जा रहा है, एक गरीब पे जुल्म किया जाता है। एक गरीब आदमी वो सवाल नहीं पूछ सकता है, एक आज का गरीब वो आपसे सवाल नहीं पूछता है। सवाल पूछेगा तो आप उसको पर्चा लगाएंगे, आप गरीब सवाल पूछेगा तो आप उसको बंद कर देंगे, आप उसको, एक गरीब को जो है आप पूरा दबाने की कोशिश करेंगे। एक गरीब को जो है आप सवाल करने नहीं देंगे, एक गरीब को आप क्वेश्चन करने नहीं देंगे, पूछने नहीं देंगे। और वो जब गरीब बात करेगा, तो मैं कुछ कमेंट पढ़ूंगा लास्ट पे अभी। इसकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है, लोगों को ऑटो वालों का मसीहा। हाँ तो हूँ मसीहा ऑटो वालों का, गरीबों का मसीहा हूँ, जो सड़क पे रात को सोते हैं, जिनको पानी पीने के लिए नहीं होता, खाना खाने के लिए नहीं होता, जो गाँव से आते हैं, उनका मसीहा हूँ मैं, और बन के दिखाऊंगा, और होता भी हूँ। तेरी पार्टी कौन सी है 2 कौड़ी की? पार्टी तो
पार्टी 2 करोड़ की है। पहले तो मुझे फेक आईडी लग रही है ज़ुहैर खान। तो पार्टी 2 करोड़ की नहीं है। हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल के दिखाए हैं, हमने दिल्ली में अच्छे स्कूल खोल के दिखाए हैं। तू क्या करेगा गरीब के लिए बड़े? वो सबको पता है मैं गरीब के लिए क्या करता हूँ। वो गरीबों ने देखा है, या गरीब देखते हैं, या हमारी टीम कंटिन्यूसली, आम आदमी पार्टी हो या महराज मलिक हो या आकिब शाह हो, हमने दिखा है। इसकी औकात, हाँ 2 करोड़ की भी नहीं है, बिल्कुल मेरी औकात 2 करोड़ भी नहीं है। मैं ऑटो वालों का साथी हूँ, मैं ऑटो वालों का भाई हूँ। ऑटो वाले मेरे भाई हैं, गरीब मेरा भाई है, सड़क छाप मेरा भाई है, जो नाली में पलता है वो मेरा भाई है, जो सड़क पे रहता है, वो जो गाँव का बंदा है जिसका कोई नहीं है, उसका भाई हूँ मैं। उसके लिए मसीहा हूँ, उसके लिए खड़े रहूंगा। दिल्ली में आपने सिर्फ शराब को आम किया, तो आपने पिया क्यों शराब अगर हमने आम किया? तो ये बार बार आप कमेंट रिपीट के हो रहे हैं। अब कुछ लोग तो मोदी ने स्पॉन्सर्ड किए होते हैं, जहां यहाँ पे जो मोदी ने स्पॉन्सर्ड किए होते हैं यहाँ पहुंच के हमारे लाइव में आ जाते हैं। तो आज जैसे कि आपको पता है कि मलवाना में जो प्रॉब्लम था, मलवाना में प्रॉब्लम होने की वजह से वहां पे बिजली नहीं था। बिजली के लिए मैंने परवेज को यहाँ पे जोड़ा था, और परवेज यहाँ पे आया था, और परवेज को आपने देखा किस तरीके से परवेज बेचारा यहाँ पे बता रहा था कि वहां के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो डिपार्टमेंट के लोग बात नहीं कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के लोग वहां पे सुन नहीं रहे हैं। ट्रांसफार्मर उठाया और कहीं टाइम से 1 महीने से उनके पास वहां पे बिजली नहीं है। तो किस तरीके से लोग बेचारे सफर कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, किस तरीके से लोगों को वहां पे उन एरियाज पे पानी नहीं मिल रहा है, और किस तरीके से लोगों को वहां पे सताया जा रहा है, किस तरीके से वहां पे। और कई टाइम से चंगा में देखा मैंने कि चंगा में बिजली का जो प्रॉब्लम था, वहां पे बिजली का बिल आता है लेकिन बिजली नहीं है। मैं भी बलेसा में इतने टाइम से रह रहा हूँ, और बलेसा में मैंने देखा कि किस तरीके से सिंगल फेज पे चल रहा है, सिंगल फेज पे बिजली चल रही है, लेकिन वहीं पे इंटरनेट कनेक्टिविटी 0 है। जहां पे मोदी डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है कि डिजिटल इंडिया हो चुका है, इंडिया डिजिटल हो चुका है। डिजिटल इंडिया मतलब कि इंडिया को हमने डिजिटलाइज कर दिया, लेकिन वो बुजुर्ग, वो बूढ़ा, वो मेरा जो बूढ़ा बूढ़ा दोस्त है, जो एक बूढ़ा है जो बेचारा, जिसको इंटरनेट चलाने नहीं आता है, जिसको ऑनलाइन चलाने नहीं आता है, तो वो बेचारा करेगा क्या? तो आप देखो कि किस तरीके से एक आम आदमी को दबाया जा रहा है, एक आम आदमी को सफर कराया जाता है, एक आम आदमी की बात नहीं सुनी जाती है, एक आम आदमी की कोई बात नहीं करता है। एक आम आदमी आज भी, जहां पे 5G टेक्नोलॉजी है, जहां पे 21वीं सदी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मोदी के बड़े बड़े दावे आपने देखे हैं, 2 करोड़ की नौकरियां मिलेंगी 370 हटाने के बाद। यहाँ पे वादे किए गए कि किस तरीके से एक आम आदमी को यहाँ पे सुविधा दी जाएगी, एक आम आदमी को जो है, एक आम आदमी को आसाइश दी जाएगी, लेकिन वहीं पे एक आम आदमी को दबाया जाता है। एक आम आदमी को आज के टाइम पे किस तरीके से दबाया जा रहा है, लेकिन वो जो गरीब माँ है, वो जो गरीब बहन है, वो जो गरीब या विधवा है, ये जो गरीब बुजुर्ग है जिसके बच्चे नहीं है, वो बेचारा आज प्रधानमंत्री आवास योजना उसको नहीं मिलता है, उसको राशन नहीं मिल रहा है। वो किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, वो किस तरीके से अपनी अपनी जो है अपनी मुसीबत में है बेचारा, किस तरीके से वो एक आम आदमी, वो गरीब माँ मेरी किस तरीके से रो रही है, किस तरीके से वो बेचारी रो रही है, और किस तरीके से उसको बेचारे को वहां पे खाने के लिए कुछ नहीं है। वो दर्द देख के आया, वो जुल्म देख के आया, उस पे जुल्म होते हुए देखा है मैंने, उस पे दर्द, उसका जो दर्द है वो देखा है मैंने। और वो दर्द शायद मैं इस जन्म में, इस दुनिया में शायद वो पूरा ना करूं, लेकिन खुदा ने, अल्लाह ने जितना भी दिया होगा, जितना भी ताकत दी होगी, जितना भी वसत दिया होगा, मैं उस ताकत से लड़ूंगा, उस गरीब के लिए उस ताकत से लड़ूंगा, ताकि कोई आज के बाद उस गरीब पे जुल्म ना करे, कोई आज के बाद कोई जुल्म ना करे, कोई आज के बाद। बाकी आपने देखा होगा कि कुछ दलाल होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की दलालियां करते हैं, कुछ दलाल हैं जो इन पॉलिटिकल लीडर्स की दलालियां करते हैं, 1000-1000 रुपए पे बिकने वाले लोग। आज तक ये 1000-1000 रुपए खुद भी बिके, और लोगों को भी, बेचारों को इनने बेवकूफ बनाया। 1000-1000 रुपए पे इन्होंने बिरयानी खुद खा के, हराम अपने पेटों में डाल के, खुद भी हराम पेट में डाला, और लोगों को बेचारों को ठगा गया, लोगों को बेवकूफ बनाया। और इन लोगों को ठगा के, इन लोगों को बेवकूफ बना के, इन लोगों को बेवकूफ बनाने के बाद इन्होंने यहाँ पे जो जागीरदार हैं, जो ठेकेदार हैं, उनको एमएलए बनाया। और यहाँ पे इन एमएलए
इन एमएलएस को इन्होंने आज तक इनको बेवकूफ बनाया। तो कुछ लोगों को स्पेशली स्पॉन्सर किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन स्पॉन्सर करती है इनको मोदी के कुछ बदबख्त वो स्पॉन्सर करते हैं। इनको कुछ लोग स्पॉन्सर करते हैं कि तुम जाओ स्पेशली और वहां पे ये बातें करो, वहां पे ये चीजें बातें करो, वहां पे ये खरीदे हुए टट्टू हैं, सरकार के खरीदे हुए टट्टू हैं। ये कुछ एमएलएस के या कुछ ठेकेदारों के खरीदे हुए टट्टू होते हैं, चोर होते हैं। ये गरीबों के साथ जुल्म करने वाले यही होते हैं। कुछ यहाँ पे भी आते हैं, कुछ कमेंट करने यहाँ पे भी आते हैं कि यहाँ पे भी जो है आके वही चीजें भड़कते हैं, वही चीजें जो झूठे वादे किए हैं आज तक इन्होंने, झूठा बेवकूफ बनाया पब्लिक को। यहाँ पे भी आके वही सांप, ये आस्तीन के सांप हैं, ये सोसाइटी में हमारे आस्तीन के सांप हैं जो चाहते नहीं है गरीब का हक मिले गरीब को, क्योंकि इन चोरों ने चोरियां की हैं आज तक। इन चोरों ने अपने क्रशर बनाए, इन चोरों ने अपने ठेकेदारियां की, इन चोरों ने यहाँ पे आतंक मचाया है, गरीब को दबाया है, गरीब को दबाने का पूरा कोशिश किया है। लेकिन मैं इन चोरों को कहता हूं कि तुम्हारा जनाजा आकिब शाह उठाने आया है, तुम्हारा जनाजे में आखिरी कील आकिब शाह ठोकने आया है और आकिब शाह तुम्हारे जनाजे में कील ठोकेगा। तुम चोरों को, तुम दलालों को तुम्हें छोड़ेगा नहीं आकिब शाह। तुमने बहुत चोरियां की है, तुमने बहुत हराम खाया, आकिब शाह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम याद रखना, एक वक्त आएगा तुम्हारे हलक से वो गरीब का एक इंसाफ की वो जो पुकार है इस गरीब की, वो निकाल के लाएगा। ये आकिब शाह का वादा है, उस माँ के साथ वादा है जो गरीब की माँ है। उस गरीब की माँ के साथ मैं वादा करता हूँ, उस गरीब माँ से, उस गरीब बहन से, उस गरीब विधवा से, एक मजलूम से ये वादा करता हूँ कि इन चोरों को मैं इनके हलक से वो निकाल के आऊंगा। मैं जिंदा रहूं नहीं रहूं, मैं इतिहास बना के जाऊंगा कि इन चोरों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे किसी भी तरह, अभी मैं आपके अंदर सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूं, मेरी टीम कैसे काम करती है, हम कैसे काम करते हैं, इन गरीबों के लिए कैसे काम करते हैं, क्योंकि हम खुद गरीबी देखे हैं, गरीबी देख के आए हैं। तो इन चोरों को लगता है कि आकिब शाह इनकी चोरियों से डरेगा, इनको लगता है कि ये दल्ले बने हैं, इनको लगता है कि ये माफिया बना है। इन माफियाओं को हम हटाने वाले लोग हैं, इन माफियाओं को हम दिखा देंगे, इनको गरीब दिखाएंगे। गरीब जब उठ के आएगा, गरीब जब उस डीप स्लम्बर से बाहर आएगा तो इनको दिखाएगा कि किस तरीके से एक गरीब की ताकत उस ठेकेदार से ज्यादा है, उस गरीब की ताकत उस माफिया से ज्यादा है, उस गरीब की ताकत उस दलाल से ज्यादा है जो दलाली तुम करके उस गरीब को दबाए हो आज तक। तुमने अपनी दलालियां करके प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान अपने घर में लिए हैं, उसका पैसा तुमने घर में लिया, गरीब को तुमने बेवकूफ बनाया आज तक तुमने नरेगा के पैसे खुद को खा के, मटेरियल खा के, वहां का स्किल्ड खा के यहाँ पे कमेंट करने आते हैं, या जो बहुत सारे कमेंट करते हैं, या जो बहुत सारी बातें करते हैं, जो पीछे भी बातें करते हैं हमारे। इन चोरों ने गरीब का पैसा खाया है, इन चोरों ने गरीब का यहाँ पे जुल्म किया है। आप मुझे बताओ, 5-6 प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे बिजली के, एक आम आदमी को, गरीब आदमी को यहाँ पे बिजली नहीं है। आप देखो, जो जिसके लिए मैंने स्पेशली लाइव किया था कि यहाँ पे बिजली नहीं है, उन लोगों को बिजली नहीं है, बिजली के बगैर है, लेकिन वहीं पे 6 प्रोजेक्ट है। 6 प्रोजेक्ट होने के बावजूद ये दलाली करना छोड़ नहीं रहे हैं, माफिया करना छोड़ नहीं रहा है। गरीब का बच्चा सफर हो रहा है, गरीब के बच्चे के लिए बिजली नहीं है। गरीब के घर की बिजली होती तो बिजली से वो पढ़ाई करके आईएएस ऑफिसर बनता, गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनता, गरीब का बच्चा भी सोचता कि मैं भी कहीं जाके मैं भी कुछ करूंगा। लेकिन इनने जबरदस्ती गरीब को दबाने की कोशिश की है, जबरदस्ती गरीब को दबाते हैं, जबरदस्ती ये चोर लोग ये चोरियां कर रहे हैं। और यहाँ पे चोरियां करके आकिब शाह को बताएंगे, तुम चोर हो, एक नंबर के चोरो, माफिया दलालो, एक नंबर के दलाल चोर। और चोर बोलने में आकिब शाह कतराएगा नहीं। तुम जेल की सलाखों के पीछे डालो या कुछ भी करो, तुम्हें चोर बोलने के लिए मुझे कतराता नहीं हूं मैं कभी। मैं तुम्हें दलाल बोलने में कभी कतराता नहीं हूं, मैं तुम्हें माफिया बोलने में कभी कतराता नहीं हूं। तुम मेरी माओं को, तुम मेरी बहनों को, उन बहनों को, मेरी माओं को, मैं उनको दर्द देख के आया हूं। मैं गाँव जाके उनका दर्द देख के आया हूं, मुझे पता है उनका दर्द क्या होता है, उस सीने में क्या आग लगी होती है, जिनके घर में खाना नहीं होता है। उन गरीबों के घर पे, जो गरीब लोग हैं उनके घर में जब चूल्हा नहीं जलता है, मैंने कितने लोगों को देखा है कि चूल्हा नहीं जलता है। हमें क्या पता, हम तो बिस्तरों में लाइव कर रहे हैं, हम तो बैठ के पता नहीं कहाँ पे लाइव होते हैं। हम जब गाँव में जाते हैं, हम गाँव में देखते हैं कि हांडियों पे, चूल्हों पे रोटियां नहीं पकती हैं, 10-10 दिन रोटियां नहीं पकती। वो बेचारे पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं, तेल नहीं उनके घरों पे होता है, घी नहीं उनके घरों पे होता है, दर की ठोकरियां खाते हैं, लोन लेते हैं, सुसाइड करते हैं। उन बेचारों का दर्द कौन देखेगा? लेकिन एक हरामखोर कुछ लोग, कुछ ये हराम खाने वाले लोग, कुछ ये यहाँ पे माफिया, कुछ ये दलाल लोग
ये अपनी दलालियां करके 10 रुपए की बिरयानी खा के यहाँ कमेंट करते हैं, 10 रुपए का हराम खा के यहाँ पे कमेंट करते हैं, और उन गरीबों पे जो जुल्म हो रहा है वो उनको नजर नहीं आता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा डोडा में बहुत सारे बोलने वाले थे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे चंगा सी सारा है, यहाँ पे सब कुछ मस्त हो रहा है, लेकिन आज उस गरीब के घर पे बिजली नहीं है, आज उस गरीब के घर पे लाइट नहीं है, उसका बच्चा कैसे पढ़ेगा, उसका बच्चे का एक दिन वेस्ट हो रहा है। उस गरीब के बच्चे के लिए वहां पे उसका मोबाइल चार्ज नहीं होगा, उसको ऑनलाइन कोई वीडियो देखना होगा, उसको ऑनलाइन कोई चीज देखना होगा, कोई ट्यूशन लेनी होगी, कोई क्लास लेना होगा, लेकिन न डिजिटल इंडिया का फायदा इस टाइम पे मेरा गरीब उठा रहा है, नहीं वो गरीब बेचारा उस डिजिटल इंडिया जो मोदी ने वादे किए थे, अच्छे दिन के वादे किए थे, वो बेचारा आजकल सफर कर रहा है। वो गरीब बच्चा क्या करेगा, वो गरीब बच्चा पढ़ेगा क्या, वो गरीब बच्चा कैसे अपना रात गुजारेगा, कैसे कैसे पढ़ाई करेगा। और हम एक्सपेक्ट करेंगे वो गाँव का बच्चा, यहाँ पे अपने शेड्यूल्ड ट्राइब्स देखे होंगे, एसटी का बच्चा, एक भी एसटी का चुनाव वैली से, यहाँ हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से एक भी बच्चा नहीं है जो केस ऑफिसर होगा शेड्यूल्ड ट्राइब से। हालांकि रिजर्वेशन दी गई है, 10वीं क्लास से ऊपर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो आप देखो किस तरीके से एक आम आदमी को दबाया जाता है। अब काफी टाइम हो चुका है, आपके साथ लाइव फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए सलाम। आपके साथ बाकी जितनी प्रॉब्लम्स है आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, फेसबुक से मैसेंजर से कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। बाकी लाइव में हम कल फिर जुड़ेंगे, क्योंकि 10-11 बजे शायद हमें लाइव से जुड़ना पड़ेगा, जो मलवाना से कॉल कर रहे थे, और शायद वहां पे जाना भी पड़े, तो हम चले जाएंगे। तब तक के लिए सलाम, फिर लाइव से जुड़ेंगे आप।